खबर मिली थी ना वो सच होती नजर आ रही है। तो फिलहाल मैं कुलदीप के घर पे मौजूद हूँ। पीछे गाड़ी खड़ी है, आप देख पा रहे हैं। इधर बाइक खड़ी है, इधर एक और बाइक खड़ी है, इधर गाड़ी खड़ी है। तो फटाफट करके अंदर चलते हैं। और खबर यही मिली थी कि जी रवि आज़ाद आ रहे हैं, और चलते हैं देखते हैं कि सच है या झूठ है। पोस्टर पहले की तरह यहाँ पे लगे हुए हैं, आपने पहले काफ़ी बारी वीडियो के अंदर देखा, लेकिन देरी ना करते हुए सीधा अंदर चलेंगे। आ जाओ अंदर, एक छोटी सी खबर और पड़ताल। आ जाइए, सीधा चलते हैं अंदर। पर यहाँ तो कोई बैठा नहीं, हुक्का खाली है। अगर आते तो बाहर बैठे होते सारे, लेकिन यहाँ तो कोई भी फिलहाल नज़र नहीं आ रहा। ये देखिए आप, जगह खाली है। हाँ जी, राम राम जी। कुलदीप अंदर है? हाँ जी, भीतर हैं जी। कौन आ रहा है मिलने के लिए? ये रवि आजाद जी। अच्छा, रवि आज़ाद जी आ रहे हैं। हाँ जी, कब आए थे? हो गया जी घंटा डेढ़ घंटा। यहाँ पे तो बाहर तो बैठा नहीं कोई। वो अंदर हैं जी। अंदर बैठे, आ जाओ अंदर, आ जाओ अंदर चलते हैं। हाँ जी, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड। आ जाओ फटाफट। ये देख पा रहे हैं आप, सर्दी के मौसम के अंदर चाय की चुस्की लेते हुए ये प्रधान जी, आप देख सकते हो इनको। आज साक्षात ये वही हैं, प्रधानमंत्री से नीचे बात नहीं करते थे, बोला जी देख लेंगे। खट्टर साहब जी, अगर आपने ये काम नहीं किया तो क्या कहते थे रवि जी, बीजेपी की जड़ें हिला देंगे। जड़ें हिला देंगे ये कहते थे, और हिलाई भी हैं। उसका ये पूरा 380 दिन का जो आंदोलन है वो इस बात का गवाह है। पहले तो ये बता दीजिए, अब तबीयत कैसी है आपकी? अभी अभी मुलाकात हुई है। कोई नहीं, कुर्सी पे भी बैठेंगे, वरना कुर्सी की जरूरत को नहीं हो सकता। कुर्सी की जरूरत है आपको। काफी लोग कमेंट करते थे, बोला जी रवि आजाद को कुर्सी की जरूरत है, और इसीलिए ये आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, हमें कुर्सी की जरूरत नहीं है। जिन लोगों को दिलों में जगह मिल जाती है, उससे बड़ी ना कोई सत्ता है ना कोई कुर्सी है। तबीयत बहुत बढ़िया है, हौसले बुलंद हैं, और इस ऐतिहासिक आंदोलन की जो जीत है, उसकी जो खुशी है, और जो इससे तजुर्बा हुआ है, वो भविष्य में और ज्यादा किसान मजदूर कौम की सेवा करने का हमें मौका देगी। ये कौन सा टाइम है रात को आने का? कमाल कर दिया आपने, एकदम छापा मारा है कुलदीप के घर के ऊपर, और हमने आपके ऊपर मार दिया। बोला जी रवि जी आ रहे हैं आज। तो खबर हमारे पास में भी आ गई थी, सीआईडी वाले बहुत हैं। देखिए, आप तो सीआईडी से भी तेज हैं, और सीआईडी से भी ज्यादा जानकारियां आपके पास रहती हैं। और रही बात एकदम आने की, तो ये हमारा घर है, और भाई कुलदीप से मिलने के लिए आ जाए। हमारे साथी भी, हमारे भाई भी हैं, और हमारे सभी जो है ये परिवार के सदस्य। कैमरा दिखा दो, कैमरा दिखा दो। ये देख सकते हैं, ये ताऊ जी हैं। ये ओहो, क्या बात है। नेताजी कैसे हो? बढ़िया है जी, भाईचारे भाईचारे वाले नेता है। अच्छा, भाईचारे वाले नेता हो, गलती से नेताजी कह दिया मैंने। नहीं नहीं, इसलिए बड़े भाई साहब के साथ बैठे हैं, कुलदीप भाई साहब के साथ, और ये सभी भाई है अपने। नहीं, एकदम आपको भी पता चल गया था क्या यहाँ पे रवि आजाद जी आ रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो भाई साहब से तो हम वैसे भी मिलते रहते हैं, और रवि आजाद जी भी भाई है हमारे, बड़े नेता नहीं है। भाईचारे वाले नेता, इसलिए आपको बोला मैंने। रवि आजाद जी से पूछ लेना कितनी बारी जेल गए हैं, कितनी बारी डंडे पड़े हैं। आंदोलन करना आसान नहीं होता। भाइयों के लिए वो भी चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। किसान आंदोलन में हमने भी बहुत कड़क विरोध किए है, लेकिन बोलने वालों की, गलत शब्द बोलने वालों की और गलत व्याख्या करने वालों की, सबकी बोलती बंद हो चुकी है। तो फिलहाल सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, सभी को राम राम करता हूँ। रवि जी, काफी समय के बाद में मुलाकात हुई है, अब तो खुश हो गए होगे, तसल्ली से दिल को खुशी मिल गई होगी। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को राम राम भी है, और HR20 न्यूज़ का बहुत धन्यवाद। आपने लगातार 380 दिन तक अनेक यातनाएं भी झेली, अनेक समस्याएं भी झेली। मैं तो कहूँगा कि लाठी डंडों के बीच में भी आपने आंदोलन की खबर को और सच्ची खबरों को अंतिम आदमी तक पहुँचाया। तो दीपेश भाई, आपका भी और आपकी पूरी टीम का हमारी ओर से बहुत धन्यवाद भी, और आपको सैल्यूट है, और आपके योगदान को हम कभी भुला नहीं पाएंगे। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इस ऐतिहासिक आंदोलन में 700 से अधिक किसानों की शहादत हुई। ना जाने हमारे कितने बुजुर्गों ने लाठियां खाई, डंडे खाए, जेलों में गए, कितने युवा जेलों में गए, मुकदमे बनाए गए, कितने षड्यंत्र हुए, कितने अत्याचार हुए। और इन षड्यंत्रों का और इन अत्याचारों का भाई कुलदीप राणा जीते जागते उदाहरण है।
आपको ध्यान है कैसे MP रामचंद्र के लोगों ने इनके ऊपर जानलेवा हमला किया, बहुत बड़ा आंदोलन चला नारनौल के अंदर, हांसी के अंदर। आपने ये जो बात कही है ना, मैं आपकी बात से एग्री कर लेता हूँ, लेकिन कल ही मेरे पास में ना एक बंदे का फोन भी आया था, बोला जी बीजेपी वाले कड़ा वैल्यू रह रही थी, ये किसान घर ते बाहर तो लिगड़न कौन दिया करते थे, इतनी कड़ा हिम्मत होगी कुलदीप कह के बंदूक का बट मार देंगे, कुलदीप की पिटाई कर देंगे। क्यों भाई साहब खामखा की बात करया करो। ये तो जीते जागते उदाहरण है, इस बात के जीते जागते उदाहरण है कि जो संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल थी उसके ऊपर जब ये काले झंडे नारनौंद के अंदर दिखा रहे थे तो उनके गुंडों ने जानलेवा हमला किया, और इस बात के किसी को सबूत देने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं सरकार का उसमें किस तरह का रोल रहा। प्रशासन ने जो है वो सांसद रामचंद्र का प्रशासन बनकर के काम किया, ये बात तो हमारे सामने इस बात का उदाहरण है। रही बात कि भाई इनको कोई पूछा कौन करता, हमने इनकी वैल्यू बढ़ा दी, जो आप कह रहे कि किसी का फोन आया, हम ये बात कह रहे हैं कि हमने ना तो इनकी पहले कोई वैल्यू थी और अब तो वैल्यू का कोई मतलब ही नहीं है। जो चाहे वो सांसद रामचंद्र हो, वो आ जाए टिकट लेकर के लड़ ले विधानसभा का चुनाव, वो आ जाए लोकसभा की टिकट लेकर के लड़ ले चुनाव, आपको पता लग जाएगा कि हमने इनकी वैल्यू घटाई है या इनकी जो सच्चाई है वो इस आंदोलन ने पूरी देश और पूरी दुनिया के सामने ला करके रखी। और हम बात उस समय भी ये कहते थे कि भाई बीजेपी ने भाईचारा खराब करने के लिए राज्यसभा सांसद रामचंद्र को, रोहतक वाले पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर को, उसके बाद में एक तीसरा और था वो सांसद अरविंद, इन लोगों को इन्होंने सुपारी दी थी आरएसएस वालों ने कि हरियाणा में 36 जात का भाईचारा खराब करो, आंदोलन को कमजोर करो। लेकिन इस बात के सब गवाह हैं कि जितना इन्होंने हमारे खिलाफ षड्यंत्र किए, आंदोलन उतना मजबूत हुआ, और जो हमें तोड़ना चाहते थे वो टूट करके बिखर चुके हैं। ये बात सबके सामने है। जी, अब जीत तो हो गई है जी। वो कहते हैं ना अंत भले का भला, अगर अंत के अंदर भला हो जाता है तो सब कुछ ठीक हो जाता है, आदमी को मान लेना चाहिए। अब मनीष ग्रोवर जी हों, चाहे विनोद ब्याणा जी हों, या फिर अरविंद जी हों, या फिर रामचंद्र जी हों, अब भी उनके लिए मन के अंदर खटाई बाकी है, या फिर अब उनको माफ कर दिया जाएगा किसानों के द्वारा? आगे तो विरोध नहीं करते हो। देखिए, आप इस बात को देखिए, ये भाई हमारे कुलदीप आपके सामने हैं, ये मौत के घर से लौट करके आए हैं और सबकी दुआओं से लौट करके आए। डॉक्टरों ने बहुत अच्छे प्रयास किए, आप देख सकते हैं। लेकिन एक आदमी जो अपने परिवार में इकलौता कमाने वाला है, जिसके ऊपर बच्चों की जिम्मेवारी है, भाई के परिवार की जिम्मेवारी है, 3-3 बहनें हैं, मात्र 1-1.5 एकड़ का किसान, सबने साथ दिया, दुआएं काम आई, भाई हमारे बीच में है। लेकिन आप इनकी हालत देख लीजिए एक बार। जिन लोगों ने ऐसी हालत की है, क्या उन लोगों को कभी माफ किया जा सकता है? क्या इन लोगों के दामन से, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे मनोहर लाल खट्टर हो, चाहे वो दुष्यंत चौटाला हो, चाहे वो सांसद रामचंद्र हो, चाहे वो ग्रोवर हो, चाहे वो अरविंद शर्मा हो, इनका दामन जो है वो 700 से अधिक किसानों के खून से रंगा हुआ है। कुलदीप भाई जैसे जो जिन्होंने एक तरह से उन अपनी तरफ से तो उन्होंने मार के ही छोड़ा था। तो ये चीज़ हम ना कभी भूले हैं, ना कभी हम इस बात को भूलने देंगे, देश को भी नहीं भूलने देंगे जो इन्होंने किया है। क्योंकि 3 कानून वापिस करवाना ये 700 शहीदों का बलिदान है और लाखों करोड़ों लोगों का इस आंदोलन के अंदर योगदान है। जब मोदी ने माफी मांगी है घुटने टेक करके, जब कानून वापिस हो, इनको सरकार ने एहसान थोड़ी किया हमारे ऊपर। कुलदीप के साथ में ये जो घटना हुई है, किसान आंदोलन के अंदर गया, वहां पे इसके साथ में हुई है। आज भी हालांकि किसान इसके साथ में खड़े हैं, मैं ऐसा नहीं करता कि साथ में नहीं खड़े, लेकिन अगर व्यक्ति खुद काम करे तो उसका मजा कुछ और होता है। अब ये व्यक्ति यूं लगा लो कि जिंदगी भर के लिए बेड के ऊपर ही है। अब किसान आंदोलन कुलदीप के लिए आगे क्या करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। चाहे मान लिया 1 लाख दे दिया या 2 लाख दे दिया, उससे सारी जिंदगी नहीं कटने वाली। क्या कहेंगे इस संदर्भ में? देखिए, मैं ये बात आपको निश्चित तौर पे कहना चाहता हूं कि कुलदीप भाई आपके बीच में मौजूद हैं। हमारे तमाम जो शहीद किसान हैं, ये बीजेपी का ये जो जघन्य घटनाएं हुई हैं आंदोलन के दौरान, और एक ठीक व्यक्ति को बीजेपी ने बेड के ऊपर ला करके छोड़ दिया। अभी एक ऑपरेशन और होगा, आपने बार बार दिखाया भी, आप सिर देख सकते हैं,
एक साइड का हिस्सा काम नहीं कर रहा है, एक ऑपरेशन और होगा। हम ये मानते हैं कि दुआओं में बहुत बड़ी ताकत होती है, और भाई को तो बिल्कुल मरा हुआ समझ रहे थे सब, लेकिन उसके बावजूद दुआओं से और डॉक्टर के प्रयासों से हमारे बीच में है। बाकी जो कमी बच रही है वो भी दुआओं की ताकत से, डॉक्टरों के प्रयास से। हमें उम्मीद है कि अब की बार जब हम भाई तो मिलने आवेंगे तो भाई को किसी न किसी किसान पंचायत में हम अपने साथ गाड़ी में बैठा के ले जाएंगे, ये हमारा विश्वास है। और इसके लिए सब हम डटे भी रहे, और हम भी एक बार ये मान रहे थे कि क्योंकि डॉक्टरों की तरफ से जिस तरह की रिपोर्ट आ रही थी कि भाई कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमने उस समय एक बात कही थी कि भाई कुलदीप को अगर कुछ भी हुआ तो बीजेपी के लोग जो है, ये रामचंद्र जो है, ये इसको छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी कहीं भी। तो ये सारी बातें हैं, और निश्चित तौर पे ये एक बहुत बड़ी जीत है। और इस आंदोलन का जब इतिहास लिखा जाएगा तो भाई कुलदीप राणा का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, और आने वाली पीढ़ियां जो हमारे भाई हैं कुलदीप, ऐसे साथियों से प्रेरणा पाते रहेंगे, और आगे भी आंदोलन ऐसे ही चलते रहेंगे। और एक बात और भी मैं आपको कहना चाहूँगा, आपने मुकदमों का जिक्र किया, आज भी हमारे साथ पास बहुत सारे फ़ोन आए कि उनको या तो कोर्ट से समन भेजे जा रहे हैं या उनको पुलिस थानों से समन आ रहे हैं। ये संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से हमने सबको ये बात कही है कि भाई हमें जो है ना तो थाने में जाना और ना जो है कोर्ट में जाना, और किसी की गिरफ्तारी होगी तो फिर उसी जेल के सामने जाकर के आंदोलन चलाएंगे। ये बात सरकार, क्योंकि सरकार से हमारा वादा लिखित में समझौता हुआ है। और दूसरा ये चला कि भाई आज नसीब जी भी गए थे, आज कहीं टोल नहीं देना पड़ा आपको, नहीं देना पड़ा। दूसरा ये है कि पहले सबके लिए टोल फ्री था, लेकिन एक तो आसपास के गांव से टोल की वसूली अब नहीं की जा सकेगी, और जिस गाड़ी के ऊपर झंडा होगा या जिस किसान के जेब में अपना किसान का पहचान पत्र होगा यूनियन का, उससे अगर टोल वालों ने जबरन वसूली करी तो फिर टोल पर धरने दोबारा शुरू हो जाएंगे। टोल को फ्री भी करवा देंगे, क्योंकि ये गुंडा, ये तो बहुत आसान है, कोई भी आराम से कार्ड बनवा लेगा भारतीय किसान यूनियन का, तो क्या दिक्कत है? फिर तो एक किस्म से टोल फ्री रहे। भाई ये कोई बीजेपी थोड़ी है कि कोई सदस्य बन जा। ये जो आंदोलन के लोग हैं, तो ज्वाइन करने में क्या जाता है? मान लिया मैंने ज्वाइन कर लिया टोल के लिए, मैंने 40 रुपए बचाने हैं, तो ज्वाइन हो जाएगा, उसको कार्ड मिल जाएगा। ऐसा है, ये जवान का किसान का देश है, और कार्ड नहीं, कार्ड तो पता नहीं बने या ना बने, लेकिन जिसने, जो किसान आंदोलन का साथी है, जो यूनियन का कार्य करता है या जो किसान है, वो सारे हमारे सदस्य हैं। कोई हमें कोई कार्ड बांटने की जरूरत थोड़ी है। यहाँ जो है ये गुंडा टैक्स है दीपेश भाई, ये गुंडा टैक्स है, और किसान जो है गुंडा टैक्स नहीं देगा। इसलिए मेरा टोल वालों से निवेदन है कि वो ठीक ठाक रहें, नहीं तो ये जो है किसान अब ठाली बैठने वाला नहीं है। तो आजाद की धमकी मान लेना इसको। तो फिलहाल कुलदीप जी हैं। कुलदीप भाई राम राम। राम राम भाई, आपका दर्श क्या ना भी राम राम भाई। मेरे थोड़ी हैं, सारे तेरे फैन फॉलोअर हो रहे हैं आजकल। तो सारे राम राम भाई, जय जवान जय किसान भाई साथियों। ठीक है, तबीयत हाँ सह सुधार भाई, दुआओं का असर है भाई। कड़े सरीक लग गए, एक उरे लग गया, एक उरे लग गया, एक दुआ उरे लगी, एक उरे लगी, नो लगने लग रही। अरे दिल में है, बोला दे बंदे शीश, बोला मैं कह दूं मेरी आत्मा देगी। आत्मा तो शीश दे रखे बस, अब न कुलदीप को होना नहीं चाहिए, कुछ भी कुछ नहीं हुआ, देख ले तारे बीच में बैठा हूँ भाई। डॉक्टर ने भी अफसोस मान्या भाई, 2 ऑपरेशन हुए पाछा, या तो तेरी जबान जानी थी या तेरी यादाश्त जानी थी, रोक के है बोलिया। हाँ सारा ने कहा वो किसान की जीत हुई, पूरे देश की जीत, किसान का मेरे मजदूर की जीत हुई। आज फिर वह बात कहूँ हूँ, डरती है सरकार, डराने वाला चाहिए, झुकता मोदी झुकाने वाला चाहिए। किसान का मेरा मजदूर ने झुका दिए भाई। जी अभी गुड़िया फिर मौजूद है हमारे साथ में, हालांकि कल भी इनका इंटरव्यू किया था। गुड़िया 1 मिनट के लिए कोई भी अपनी बात रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। ये गुड़िया वही है हमारी। कुलदीप भाई जो है, 1% भी किसी को ये नहीं था कि भाई बचेगा, ऐसी स्थिति थी। आप आंसी थे मौजूद, और उस समय जो है हमारी बेटी ने बहुत तगड़ी बात कही थी, जिससे हमारे में भी जोश आया, वो आपको याद भी होगा, बताएगी बेटी जो बात उस समय कही थी। दोबारा रिपीट बेटा। मैं मेरे पापा की आवाज़ में एक बात बोलना चाहूँगी। मैं उस अन्नदाता की बेटी हूँ जिसकी 12 महीने निस्वार्थ भाव तन मन धन तय अपना पूरा योगदान दिया, पूरा सहयोग किया किसान आंदोलन में।
आज मैं उनकी जुबान की तरह एक बात बोलना चाहूँगी जो वे हमेशा बोला कर दे कि मैं मर गया तो के मेरे हिंद के सुनने डेरे हो जाएंगे, मेरे जैसे वीर भगत सिंह और बतेरे हो जाएंगे। यो सिर्फ मेरे पापा खातर नहीं, जो बाकी जितने भी किसान थे, ताऊ चाचा जितने भी थे, निस्वार्थ भाव थे, 380 दिन किसान आंदोलन में डटे रहे। ये उस हर एक किसान के अंदर का भगत सिंह था जो पूरे तन मन धन तन निस्वार्थ भाव तक लाग गया रहा और पूरी मेहनत करके आज हौसले पूरे बुलंद थे उन किसानिया के, जो जीत के वापस घर लौटे। जय जवान जय किसान। हौसला आपने देख लिया होगा, बिना रुके, बिना डटे, बिना थके, तसल्ली से। हाँ जी ताऊ जी, पूरी मुझ बिना रखी। भाई हमारे जो गुड़िया ने उधर मैं हॉस्पिटल में था, जो वहाँ बोली हमारी गुड़िया, हमारे से तो पहली बात उधर देखो, जो भाई कुलदीप हमारे बिल्कुल साथी रहे हैं इकट्ठे, लटखान में भी, थाना में जान में भी। बाकी उस दिन गुड़िया को जो भाषण दिया मेरे से नहीं सुना गया था, मेरा आँखों में पानी था। और मैं जिंदल हॉस्पिटल में कुलदीप के साथ लगता मान ले जब तक छुट्टी ना मिली मैं दिन रात वहीं रहा हूँ। इसलिए जब भी कोई वहाँ आप वर्गे हमारे पत्रकार भाई जो हमारे किसानों से जुड़े हुए थे, वो हमारे से कुछ भी पूछते थे, मेरे से कभी वाइट नहीं दी गई। जब तक कुलदीप हॉस्पिटल में थे मेरी आंखों के आंसू नहीं रुके, क्योंकि ये मेरी दूसरी बाजू थी कुलदीप राणा, जो आज भाई बेड पे है। परमात्मा की दया से, हमारे भाईचारे के दया से, हमारे पूरे गाँव वासियों ने पूरे गांव के सहयोग से, पूरे देश की दुआओं से कुलदीप राणा को ठीक ठाक करके हमारे घर भेज दिया। ये हमारे बाबा सुखपुरी की भी देन है, जिन्होंने एक ऐसे होनहार लड़के को किसान ने यहाँ ला के रखा, गाँव के ऊपर दाग नहीं लागने दिया। भाई किसान के अंदर मान लड़का गया था और गांव सातोड़ में आज हमारा पूरे गांव की शान मान सम्मान, और अब इसको 10 दिन या 20 दिन में पूरा गांव इसके साथ है और इसको पूरा सम्मान के साथ सम्मानित किया जाएगा। पूरे गांव के लोग इकट्ठा होके इसको सम्मान करेंगे। 5-4 दिन के अंदर पूरा गांव इसके साथ है और रहेगा, और इसके बच्चों के हमारे ऊपर पूरे गांव का हाथ है। हर 36 बरादरी आज कुलदीप राणा के साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद ताऊ जी। और इधर हैं, ये कोई परिचय के मोहताज नहीं है, आप सभी जानते रहते हैं इनको, समाज सेवी हैं। और मजाक के लिए हम लोग नेताजी भी बोल देते हैं कभी कभार, वो बात अलग है। बातचीत कर लेंगे संदीप जी से। संदीप शर्मा कैसे हुआ? बहुत बढ़िया जी। कुलदीप भाई को देखकर पहले से बहुत ज़्यादा स्वस्थ है, देखकर और भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि जिस हालात में लास्ट टाइम में देखकर आया था उससे भी बहुत ज़्यादा प्लस में है अभी हालात। और मैं तो एक छोटे छोटे शब्दों में, सिंपल शब्दों में कहना चाहूँगा, भाईचारे की सौगात है, एकता की आवाज़ है और किसानों की बुलंद आवाज़ है। जय जवान जय किसान। और ये कुलदीप भाई साहब को, जो बड़े भाई साहब हैं अपने, जो देख रहे हो, ये एक एग्जाम्पल बन चुके हैं, ऐतिहासिक उदाहरण बन चुके हैं। जब जब राजनीति, जब जब ये नेता, भ्रष्ट नेता कुछ किसानों को तोड़ने की कोशिश करेंगे या फिर जात पात का विष फैलाने की कोशिश की, उनका यही इल्ज़ाम होगा, घुटनों के बल झुकना पड़ेगा, घुटनों के बल झुकना पड़ेगा। और ये देख लो, आज भी बड़े भाई कुलदीप किसान भाई का जोश देख सकते हो। एक नारा लगा दो कुलदीप भाई, जय जवान जय किसान। देखिए, एक जो अंत में आपने जो एक बात कही कि भाई इनको कौन संभालेगा, हम सारा जो समाज है, सारा जो किसान मजदूर कौम है, वो भाई कुलदीप के साथ है। ये हमारा सबका भाई है और इनके बच्चे हमारे बच्चे हैं। इनको सरकार तो बहुत बाद में है, सरकार हम ही तो बनाते हैं, समाज ही तो सरकार बनावे। तो जब समाज साथ है तो सरकार को तो हम कुडालियाँ चला के ले आएंगे, इस बात की चिंता ना करो। ये बच्चे हमारे बच्चे हैं। और बहुत धन्यवाद कुल